आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, रूहानी फांसी पर चढ़ जाओ। है ना, रूहानी फांसी माना जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है तो उसका गला ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है ना। ऐसे बाबा कहते हैं बुद्धि ऊपर की तरफ ही लटकी रहे। ठीक है, तो इजी है ये। याद की यात्रा में हम ऐसे मस्त हो जाए कि बुद्धि ऊपर ही लटकी रहे। बाबा कहते ये हमारी मंजिल है कि हम भले ही यहाँ कामकाज कर रहे हैं लेकिन हमारी बुद्धि सदैव याद में रहे, कर्म करते भी हम कर्मयोगी रहे। तो बाबा कहते कि ऊंच पद मिलेगा, क्योंकि ज्ञान की सब्जेक्ट अलग है और सतो प्रधान बनने की, पावन बनने की, संस्कार परिवर्तन करने की सब्जेक्ट अलग है। संस्कार परिवर्तन होते हैं याद से, है ना। अब याद की जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चे कितने तत्पर हैं वो तो स्वयं स्वयं को जानते हैं, है ना। अगर सच्चा सच्चा चार्ट कोई अपना चेक करे तो मालूम पड़ेगा कि इतना याद का बल नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा ने तो हमें कहा है कि 8 घंटे की याद अगर मुझे अपने विकर्म विनाश इस एक जन्म में करने हैं, सतो प्रधान बनना है, तो एवरीडे 8 घंटे की याद का चार्ट चाहिए। अब 8 घंटे के हिसाब से देखें तो फिर ये सच्चा चार्ट जो चेक करते, कई तो ऐसे होते हैं ना कि सब्जी बना रहे थे उसको भी याद में गिन लेते हैं और है ना, कुछ भी कर रहे थे तो सब कुछ याद में गिन लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर सच्चा चार्ट वास्तव में देखें तो पता चलेगा कि 8 घंटे में तो बहुत कमी है। और इसीलिए ऊंच पद की प्राप्ति के लिए बाबा कहते हैं याद की सब्जेक्ट मुख्य है। अब याद की सब्जेक्ट जो है, याद की सब्जेक्ट तपस्या की सब्जेक्ट है ना। ज्ञान की सब्जेक्ट तो फिर भी एंटरटेनमेंट की सब्जेक्ट है। ज्ञान में तो फिर भी रोज बाबा नई पॉइंट सुनाते हैं, कुछ ना कुछ बुद्धि को रस मिलता है, मजा आता है ना, एंटरटेनमेंट होती है। तो ज्ञान की सब्जेक्ट तो अच्छे लगते हैं, पर याद की सब्जेक्ट जो है वो ऐसी नहीं है। तो स्कूल में भी जैसे कई सब्जेक्ट्स होती हैं तो अलग अलग वैरायटी होती है ना। तो हिस्ट्री पढ़ना या किसी को लिटरेचर पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में तपस्या है वो सबको एक जैसी नहीं लगती। और ऐसी कोई तपस्या की सब्जेक्ट ज़्यादा हम कभी किए भी नहीं हैं, ऐसी कोई प्रैक्टिस भी नहीं रही है। तो बाबा हमें समझाते हैं। अब क्या है, जब मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ और कहती भी हूँ, मनुष्य योग के नाम में जितना इंटरेस्टेड है योग में इतना इंटरेस्टेड नहीं है ना। क्योंकि जब मनुष्य को, मुझे याद है एक बार ना एक भाई आए तो फिर उन्होंने मुझे कहा मुझे ज्ञान नहीं सुनना या ज्ञान नहीं सुनना, मुझे खाली योग करना है, मुझे योग करना है। तो बहुत मैंने उनको समझाया कि नहीं, बिना ज्ञान के कैसे योग करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको क्या तकलीफ है, आप लोग अपनी फिलॉसफी पहले चिपकाना चाहते हो, आप ऐसे हो वैसे हो। तो मैंने कहा चलो भाई, इतनी बहस की क्या बात है। तो मैंने उनको कहा ऐसा है कि आप अंदर जाओ और अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। तो बिठा दिया, तो 10 मिनट में तंग हो गए पूरा और है ना, 10 मिनट में तो ऐसे हो गए जैसे कहीं भाग जाओ। तो मैंने कहा अभी करो ना याद, याद क्यों नहीं कर रहे हो,
जाओ योग करो, बैठो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी इतना नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इसीलिए तो मैं आपको बता रही थी कि पहले ज्ञान सुनो, है ना, क्योंकि योग करना अगर इतना आसान होता, मैंने कहा आप जो जितना योग के लिए लगन दिखा रहे हो ना, हमने ऐसे बहुत लगन वालों को एकदम फुस होते देखा है। तो ये जो योग की जितनी एक्साइटमेंट के साथ आप आए हो, योग सच में करना मासी का घर नहीं है, है ना। तो फिर योग जो है बाबा कहते हैं याद, योग भी बाबा कहते हैं क्यों कहना, याद की सब्जेक्ट जो है वो बाबा कहते हैं कि उसमें ही मेहनत है। और मेहनत क्यों है? क्योंकि कोई बाहर के किसी बिंदु या किसी प्रकाश पुंज पे ध्यान नहीं लगाना है। बाहर की सब बातों से बुद्धि को निकाल अंतर्मुखी हो, बाबा को याद करें, उसमें मेहनत है। और ज़्यादातर क्या होता है कि ये मुझे नहीं पता आपको ये साइकोलॉजी का नियम पता है या नहीं, लेकिन जो साइकोलॉजी कलयुग की सब्जेक्ट है ना, अभी साइकोलॉजी कोई सतयुग में नहीं पढ़ी जाती। तो साइकोलॉजी इज़ ऑल कलयुगी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जितनी भी बातें पढ़ाई जाती हैं वो कलयुगी साइकोलॉजी की बातें, कि कलयुग में माइंड कैसे काम करता है। तो कलयुग की साइकोलॉजी ये है कि आप किसी चीज़ के पीछे भागते जितना रुचि से हैं, उसको पाने के बाद इतनी रुचि नहीं रहती, है ना। इसको शेक्सपियर ने भी बहुत अच्छे से कहा है कि जितना आप किसी भी चीज़ के पीछे भागते हैं, जैसे अगर एक भोजन है, आप उसको बहुत दिन से होते हैं ना, मुझे खाना है खाना है खाना है, लेकिन एक प्लेट खा लिया तो उसके बाद दूसरी प्लेट आप उस रुचि से नहीं खा सकते, क्योंकि एक बार कोई चीज़ मिल जाती है तो पेट भर जाता है। मुझे याद है एक कन्या आती थी, तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात कही, कहती मैंने ना बचपन से एक सपना देखा कि मुझे एक फलां कॉलेज में डिज़ाइनिंग पढ़नी है, फैशन डिज़ाइनिंग, न्यूयॉर्क का कोई कॉलेज है। तो बोली मुझे बहुत मेहनत से वहाँ एडमिशन मिला, पर मैं जैसे ही उस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया, मेरी सारी रुचि ख़त्म हो गई और फिर मुझे वहाँ कोई रुचि नहीं आई। और कहती दीदी वो एक्चुअली बड़ा कॉलेज है, मतलब वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स ने अपना करियर बनाया, लेकिन मैं उतनी महान नहीं बन पाई, क्योंकि मुझे वहाँ जाते ही मेरी रुचि ख़त्म हो गई और मुझे ऐसा लगा कि ये तो ऑर्डिनरी है। तो जिस ख्याल के पीछे हम भागते हैं, वो ख्याल जब वास्तविकता को मिलता है तो फिर वहाँ पर हमारी रुचि ख़त्म हो जाती है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम 63 जन्मों तक मुझे ढूंढते रहे, सृष्टि के राज को समझने की कोशिश करते रहे, सल्यूशंस ढूंढते रहे, है ना, हर बात का उत्तर ढूंढते रहे और खुशी शांति की विधि ढूंढते रहे, और फिर तुम्हें एक दिन मिल गई। और आप विचार करो, जब हमें कोर्स मिलता है, जब हम कोर्स करते हैं तो हमें लगता है ऐसा क्या कारून का खजाना हाथ लग गया हो कि ऐसी बात तो कभी मन चित्त में नहीं थी जो मिल गई। लेकिन फिर बड़ी मंजिल क्या है कि सब कुछ जानने से भाग्य नहीं बनेगा, वो जो जाना है उसको धारण करना पड़ेगा, 63 जन्म के विकर्म विनाश करने पड़ेंगे और भाग्य बनाना पड़ेगा, पुण्य कर्म कर कर भाग्य बनाना पड़ेगा अगले 21 जन्मों का। जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाने से कोई खुशी का पारा चढ़ा, लेकिन कॉलेज में एडमिशन मिल जाने से आप इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, आपको फिर वहाँ बैठकर पढ़ना पड़ेगा। तो जब एक बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, वही जिस उमंग से वो पढ़ा ना 4 वर्ष उस एडमिशन के लिए, उतने उमंग से उसको फिर 4 वर्ष पढ़ना है। लेकिन वो जो उमंग है वो बहुत कम रख पाते हैं, इसीलिए
आप विचार करो, एक एंट्रेंस को क्लियर करना कितनी मेहनत की बात होती है, लेकिन उस एंट्रेंस को क्लियर करने वाले जो 100 बच्चे होते हैं, उन 100 बच्चों में से भी फर्स्ट रैंकर एक ही बनता है। क्यों? क्योंकि वो जो एडमिशन लिए वो भी तो सारे ब्राइट बच्चे थे ना, कोई भी ऐसा तो नहीं था ना जो अनडिजर्विंग था और उस IIT IIM में ही एडमिशन ले लिया। लेकिन उनमें भी जो 100 का एडमिशन हुआ, 500 का हुआ, 1000 का हुआ, उनमें भी जो उस उमंग उत्साह को 4 साल तक कायम रख सके, वो कितने थोड़े थे। और कई तो ऐसे होते हैं कि एडमिशन तो लिया था टॉपर सीट पे, लेकिन फिर जब निकलते तो फेल होके निकलते है ना। तो बाबा भी कहते हैं हाँ ठीक है, फेल हो गए भी तो IIT का फेलियर और IIM का फेलियर ही कहलाएगा। तो बाबा भी कहते हैं फेल भी होगे तो जाके त्रेता युग में जाओगे, लेकिन ऊंच पद पाना है तो क्या करना है, तो उसके लिए जिस उमंग उत्साह से हम आए थे, उसी उमंग उत्साह को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि याद की फांसी पर चढ़े रहने के लिए बहुत नशा चाहिए, निरंतर नशा चाहिए। जिनको उतना नशा रहेगा ना, वही याद की तपस्या कर सकेंगे। रोज अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना, रोज 8 घंटे अटेंशन रखना, रोज याद की यात्रा में तत्पर रहना, अपने आप को विकर्मों से, व्यर्थ के खाते से दूर रखना, इस तपस्या को कौन करेंगे? जो इतना त्रिकालदर्शी होकर चलेंगे, इतना त्रिनेत्री होकर चलेंगे कि उनको भविष्य दिखाई दे। और उसके लिए है ना, कई बार तो ऐसा होता है जैसे मुरली सुन रहे हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय पर कितना नशा चढ़ता है, लेकिन फिर उस है ना ऐसा लगता है आज ही 8 घंटे विकर्म विनाश कर ही देंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो जो नशा है वो सोडा वाटर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इस नशे को मुझे मेंटेन करना है, और उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी हमें युक्ति बताई। क्या? अपनी घोट तो नशा चढ़े, है ना। जो ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहते हैं, उनको याद में तत्पर रहने का नशा रहता है ना। मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड थी, तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे हमेशा कहती थी, जैसे बेस्ट स्कूल में बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो नेचुरल है कि कोई भी बात होती थी तो फ़ोन करती थी। तो तब तक मैं ज्ञान में आ गई थी, तो मुझे कहती थी कि तुम्हें लग रहा है कि खाली तुम ही तपस्या कर रहे हो, हम लोग भी बहुत कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स कर रहे हो। तो कहती तुझे पता है मैं किस दिन डॉक्टर बनूंगी? जिस दिन मैं यहाँ से पास होंगी। लेकिन तुझे पता है कि एवरी डे मुझे याद रखना पड़ता है कि बेटा तुझे पास होना है, मरना नहीं है बीच में। और कहती लाइफ बहुत बोरिंग है। वो कहती मुझे नहीं पता कि डॉक्टर बनने के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, लेकिन अभी तो मेरा टाइम टेबल बहुत बोरिंग है। कहती थी सुबह उठो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डांट खाओ पढ़ो पढ़ो, डांट खाओ। तो कितना कितना करोगे? 8 साल तक यही करते रहना है मुझे। तो मुझे कहती थी मैं भी साध्वी ही बन जाऊंगी कुछ दिनों के बाद। तो आप विचार करो कि कोई भी, तो मैं उसे हमेशा कहती थी नहीं सच बात है, ऐसी कोई ये बात नहीं है कि तुम्हारी तपस्या नहीं है और हमारी तपस्या है, लेकिन हाँ ये बात है कि तुम्हें एक जन्म नहीं करनी है। हमें तो पूरे एक जन्म करनी है ना, शरीर छोड़ने तक। तो बाबा हमें कहते हैं कि एक साधारण डिग्री के लिए भी, है ना, कितनी मेहनत मनुष्य करता है, कितनी अपने अंदर रुचि जगाता है। तो मैं उसको पूछती थी कि तुम्हें रोज़ कैसे नशा चढ़ता है, कैसे उसको मेंटेन करते हो? तो कहती मैं रोज़ याद करती हूँ जिस दिन डॉक्टर बन जाऊंगी उस दिन कैसा लगेगा, है ना। और रोज़ कहती हूँ बस थोड़ा सा। तो अगर आप देखें बाबा भी हमें यही कहते हैं कि रोज़ याद करो मैं कौन, मैं किसका, मैं क्या बन रहा हूँ, और अपने को नशे में लेकर आओ। हर दिन बाबा हमें मुरली में कितना नशा चढ़ाते हैं,
है ना। तुम हमें अलग अलग स्वमानों में स्थित करते हैं, हमें नशा चढ़ाते हैं कि तुम्हें ऊंचे ते ऊंच बाप मिला है, तुम कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तुम्हारे कितने ऊंचे टाइटल्स हैं, तुम खुदाई खिदमतगार हो, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। लेकिन बाबा तो हमें स्मृति दिलाते हैं, पर हम उस स्मृति को विस्मृत तो नहीं कर देते, स्वयं नशे में रहते हैं इतना। क्योंकि जब लक्ष्य की धारणा होती है ना, तब जाकर लक्षण आते हैं। और याद करना बाबा को लक्षण है ना, याद करने की मेहनत है। लेकिन याद करने की मेहनत में तत्पर रहने के लिए मुझे बहुत अपने प्रति नशा चढ़ाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं क्या बनने जा रही हूँ। और अगर हमारी बुद्धि धंधे धोरी करते, साधारण बातों में जाते व्यस्त हो जाती है, तो जैसे ज्ञान का मनन चिंतन, स्वदर्शन स्वचिंतन नशा चढ़ाता है, ऐसे दुनियावी चिंतन नशा उतार देता है। और जैसे ही दुनिया की बातें बुद्धि में बैठती है ना, तो ये नशा कि मुझे याद करना है, मुझे बनना है मनुष्य से देवता, ये नशा उतर जाता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि याद की फांसी पर चढ़े रहने के लिए हमें बहुत नशा चाहिए। और बाबा हमें कहते हैं तुम ही त्रिकालदर्शी हो, तुम्हारा ही तीसरा नेत्र बाबा ने खोला है। तो तुम विचार करके देखो मैं कौन थी और मैं क्या बनने वाली हूँ, है ना। जैसे माया आंखों में धूल झोंक देती है ना। अभी देखो ये दो आंखें कितनी इंटरेस्टिंग है, वंडरफुल है कि ये दो आंखें खुली हैं तो सारी दुनिया आपके लिए है, और आंख बंद हो गई तो आप मुझे मर गई दुनिया, है ना, कुछ नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है तो याद रहता है, स्वर्ग जाना है, विश्व का मालिक बनना है, सेवा करनी है, सारी दुनिया का दुख भी याद आएगा। उस समय पर बाबा आया है, बाबा मुझसे कितनी उम्मीद रखता है, सब याद रहेगा। और जैसे ही ज्ञान का तीसरा नेत्र में माया ने धूल झोंकी तो सब कुछ जैसे विस्मृत हो जाता है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहे, अपनी घोट कर नशा चढ़ाते रहें, उसके लिए बाबा हमें प्रेरणा दे रहे। बाबा तो ऑफ कोर्स हमें रोज़ प्रेरणा देते, लेकिन बाबा तो हमें रमणीक तरीकों से रोज़ स्मृति दिलाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कई बार मुरली सुनते हुए भी मुरली की हर पॉइंट को, है ना, रस लेकर सुने, उसकी भी मेहनत बच्चे नहीं करते, है ना। कई बार मुरली सुनते भी ना तो इस एटीट्यूड से सुनते कि आज क्या नई बात बोली, लेकिन जो बात हमने पहले भी सुनी है उसका मैं पुनः रस लूं, उसकी मेहनत नहीं करते, है ना। तो बाबा कहते हैं मुरली की हर पॉइंट नशा चढ़ाने वाली है। अब बाबा हमें रोज ओम शांति कहते हैं, तो क्या हम रोज उस ओम शांति को रिलिश करते हैं या उस ओम शांति को जाने देते हैं, है ना। तो ये भी एक कला है कि मैं रोज उस मुरली को, रोज बाबा की हर पॉइंट को उतनी लगन से सुनूं कि मेरे अंदर उमंग उत्साह आए, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आपकी मुरली में तो रोज़ वही बातें आती हैं। तो मैंने कहा और आपके जीवन में बहुत नॉवेल्टी चल रही है, क्या ऐसा नया करते हैं आप रोज़? रोज़ वही ऑफिस जाते हैं, वही बोरिंग काम करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, फिर आपको वहाँ इतना आनंद क्यों आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? तो कहते नहीं, तो पर वो काम तो मुझे रोज़, है ना, इनकम देता है, तो मुझे इसलिए खुशी होती है। तो मैंने कहा इससे भी बहुत इनकम होती है, इससे भी भविष्य की कमाई होती है, इसीलिए इसको भी उतनी रुचि से आपको सुनना पड़ेगा, रोज़ उस रुचि से। और ये ये मेहनत है, अगर आप अपने को, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे कितनी रुचि रखते हैं हर चीज़ के प्रति, कितना उनके अंदर जिज्ञासा होती है, कितना उनको इंटरेस्ट आता है। तो उतनी इनोसेंस लाएं, उतनी हम बाबा की मुरली को मनन चिंतन करें, उतना नशा चढ़ाएं, तब जाकर बाबा कहते हैं कि हमारी याद की यात्रा में हम तत्पर रह सकेंगे। तो ये नशा चढ़ाने की जो सब्जेक्ट है, देखो बाबा तो कर ही रहे हैं, हम लोग भी निमित्त जो हैं
अपनी मेहनत करते हैं आपको मोटिवेट करने की लेकिन मोटिवेट तो आपको स्वयं को स्वयं ही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो करेगा सो पाएगा, है ना। और जो इतना मोटिवेटेड होगा वही बाबा को याद करने की मेहनत करेगा, क्योंकि जो नहीं होगा उसको तो फिर जीवन में क्या हो रहा है, आज जैसे दुनिया में लोग एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, है ना। देखो जैसे स्कूल में पढ़ने वाले को, जिसको पढ़ाई में एंटरटेनमेंट आता है, उसको बाहर खिड़की के बाहर एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढना पड़ता, लेकिन जिसको पढ़ाई में एंटरटेनमेंट नहीं आता वो बाहर ढूंढता है। ऐसे ही जीवन में भी है। आज हमें बाबा बल भी दे रहे हैं, रमणीकता भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं, सर्व खजाने दे रहे हैं। लेकिन जो बाबा पर बुद्धि एकाग्र कर कर मुरली से रस नहीं ले पाता, फिर वो इधर उधर देखता है, फिर उसको दुनिया की 10 बातें, है ना, अनेक प्रकार की चीज़ें, अनेक प्रकार के आकर्षण जो है वो खींचते हैं और फिर माया बिल्कुल हप कर लेती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने अंदर, और जो मैंने अपने जीवन में जो युक्तियाँ अपनाई हैं वो भी बता देती हूँ। आप मुरली लिखें, है ना। कई बार आपको मुरली सुनते हुए उतनी रुचि नहीं आई है ना, और मुरली लिखें, मुरली की पॉइंट्स जैसे पढ़ी फिर लिखें, तो आपको लिखते समय भी बहुत सारे इंसाइट आएगी। फिर हर पॉइंट को कुछ टाइम दें, है ना। सुन तो लिया, लिख भी लिया, फिर पॉइंट को टाइम दें और अपना उस पर बुद्धि योग चलाएं। जैसे जैसे आप उसको चलाएंगे ना, तो धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और नई नई चीज़ें आपको बुद्धि में आएंगी। मैंने ये अनुभव किया है कि मैं रोज़ कुछ टाइम निकालती हूँ। जैसे अमृत वेले के बाद हुआ, पौने 5 हो गए, योग हो गया, उसके बाद आधा घंटा मैं अपने साथ बैठती हूँ एक नोटबुक पेन लेकर और विचार चलाती हूँ कि आज बाबा जो कह रहे हैं उसमें सार क्या है, या क्या कहना चाहते हैं, या क्या अच्छा लगा। तो जब आप अपनी माइंड को, जैसे रिसर्चर होता है ना, रिसर्चर सबसे पहले चीज़ क्या करता है, टाइम देता है ना, टाइम और थॉट। आप एक रिसर्चर क्या करता है, कोई भी एक लक्ष्य के साथ, एक संकल्प के साथ कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता करना है, वो अपना समय और संकल्प लगाता है, तो वो चीज़ जो प्रकृति की है वो अपने आप उसको रिवील करती जाती है। ऐसे जब आप अपना कोई भी एक पॉइंट को लेकर बैठेंगे, अपने मन बुद्धि को चलाएंगे, तो बाबा भी उसमें टचिंग देते हैं। और वैसे भी जो ज्ञान अंदर समाया हुआ है, क्योंकि वास्तव में तो हमने कल्प कल्प ये किया है, कोई पहली बार तो नहीं कर रहे ना, तो जो ज्ञान मर्ज हो गया है वो इमर्ज होता है। और कई बार तो आपको वंडर लगेगा कि पहले ऐसा होगा, ये मेरा निजी अनुभव है कि पहले ऐसा होगा कि बाबा की मुरली चलेगी, फिर आपको एक पॉइंट सूझेगी, लेकिन बाद में ऐसा होगा, आज आपको एक पॉइंट सूझी, कल वो मुरली में आएगी, क्योंकि चक्र है ना तो धीरे धीरे आपको वो भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा कि अच्छा ये बात मुझे समझ में आई थी, ये कल मुरली में आई। तो ऐसा भी होगा। तो बाबा ये बात हमें कहते हैं, जैसे बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि जो 3 लोक हैं उसमें साकार लोक 5 तत्वों का है, और फिर जो परमधाम है और सूक्ष्म वतन है वो 5 तत्वों का नहीं है। तो विचार करके देखो कि 5 तत्व का नहीं है तो किस तत्व का है। तो बाबा ने ज्ञान दिया है ना, कि 5 तत्व से परे ब्रह्मलोक जो है वो ब्रह्म महतत्व का है, उसका नाम है ब्रह्म महतत्व। और जो सूक्ष्म लोक है वो सफ़ेद प्रकाश के तत्व का है। तो बेसिकली जो तत्व जो ब्रह्मलोक और सूक्ष्मतन को बनाता है वो है लाइट, है ना, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ स्थूल है, तो उसको उसको वो ठोस होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ भी स्थूल नहीं। फरिश्तों को पकड़ सकेंगे क्या? फरिश्ते स्थूल नहीं है, ना आत्माएं स्थूल है, आत्मा भी लाइट है। तो वो जो दुनिया है वो लाइट की बनी हुई है। और आप देखो कई बार ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है
कि परम धाम में जैसे यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती है ना, यहाँ पर हर चीज़ हर कोई भी चीज़ जो है वो नीचे की तरफ खींचती है, हर चीज़ डाउनवर्ड मूवमेंट में रहती है क्योंकि ग्रेविटी है। परम धाम में प्योरिटी है, तो परम धाम में हर चीज़ एक दूसरे से अलग रहेगी, वो कभी ऐसे टकराएंगे नहीं। आत्माएं हैं, है ना, आत्मा ऐसे नहीं होगा कि आत्मा एक दूसरे से टकराएगी या चिपकेगी। प्योरिटी ऐसी है कि न्यारे रहेंगे। जैसे यहाँ हर चीज़ नीचे की तरफ खींचती है, वहाँ हर चीज़ एक दूसरे से दूर रहेगी, एक डेफिनेट दूरी पर रहेगी। ऐसा जैसे परमधाम में हम सब आत्माएं हैं, तो आत्माओं के उस घर में ऐसा कभी नहीं होगा दो आत्माएं ऐसे चिपक के बैठी हैं, नहीं। हर आत्मा और दूसरी आत्मा में एक डिस्टेंस होगा, परमात्मा और पहली आत्मा में भी डिफरेंट डिस्टेंस होगा, फिर पहली और दूसरी में, दूसरी और तीसरी में उतनी इक्वल दूरी होगी, और हम सब एक साथ उसी घर में रहेंगे पर चिपकेंगे नहीं, है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग वो प्योरिटी की दुनिया है। जैसे यहाँ ग्रेविटी का अपना लॉ है ना, यहाँ पर कहते हैं लॉ ऑफ बोयंसी, पानी में कोई चीज़ है तो वो कैसे फ्लोट करेगी, इस प्रकार का वहाँ भी प्योरिटी का लॉ है। तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं, वहाँ साइलेंस का लॉ है। तो बाबा हमें कहते हैं कि विचार करो, बैठ कर जब सोचेंगे ना, आज आप शाम को जब नुमा शाम में बैठेंगे तो इन बातों पर सोचेंगे ना, आपको और भी इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें जैसे अपने आप बुद्धि में आएंगी। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आपको जानना है, आप विचार करो, एक दुनिया में भी कोई एजेंसी होती है, किसी के बारे में पता करना चाहती है। मुझे याद है, मुझे एक बार एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आए थे सेंटर पर, तो मैंने उनको पूछा आप लोग किसी चीज़ के बारे में पता कैसे लगाते हो? तो कहते कोई एक चीज़ पकड़ के ना उसको खोदते रहो तो सब कुछ निकल आता है ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये तो हमें आता है। तो कहते कैसे? तो मैंने कहा हम भी एक चीज़ को पकड़ के ना उसको पकड़े रहते 1 महीने तक, तो वो सारी जो उससे जुड़ी हुई ज्ञान की बातें हैं वो जैसे हमें रिवील होती रहती है। तो आपको किसी भी चीज़ की रिसर्च करनी है तो तरीका क्या है? एक चीज़ को पकड़कर उसी के पीछे पड़े रहो, उसके पीछे पड़े रहेंगे तो जो आप ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा। ये नियम है ना। बस आप कितना ढूंढ रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से ढूंढ रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं कि इतना नशा रखना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को इतना लगन में रखना पड़ेगा कि फिर अपने अंदर, और जैसे जैसे नशा चढ़ेगा ना, मुझे विश्व का मालिक बनना है, तो फिर पढ़ने पर भी या ये बाबा को याद करने पर भी इतना अटेंशन जाएगा, है ना। क्योंकि मनुष्य कहता है 8-8 घंटे आप लोग याद करें, ये तो बड़ी मेहनत की सब्जेक्ट है। पर मेहनत की सब्जेक्ट तब नहीं होती जब प्राप्ति का अनुभव होता है। और प्राप्ति का अनुभव, याद से जो प्राप्ति का अनुभव होता है ना, वो वैसा नहीं है कि आप याद में बैठेंगे आपको रोमांच खड़े हो रहे हैं। हाँ कभी कभी होंगे, लेकिन याद की मेहनत में जो प्राप्ति का अनुभव है वो वैसा है जैसा आप 8 साल कॉलेज में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी ना, वो वाला अनुभव है। वो प्राप्ति ज्ञान की है कि हाँ इस याद से मैं विश्व का मालिक बन रही हूँ। उस खुशी में आप याद करो, मैं बाबा को याद कर रही हूँ, उस खुशी में याद करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा गूज़बम्स हो, हमेशा आपको बहुत नशा चढ़े। हाँ ठीक है, जैसे पढ़ाई में भी कभी कभी आपको मुरली सुनने में बहुत मज़ा आएगा, कभी कभी आपको मुरली सुनने में उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको बुद्धि में क्या है, ये ईश्वरीय पढ़ाई है, तो आप उस रुचि से पढ़ेंगे तो थोड़ी देर बाद मज़ा आएगा। ऐसे याद भी है, 1 घंटा बैठे, कोई वैसे आपको रोमांच नहीं खड़े हो रहे, लेकिन आपको याद है कि ये इससे मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज देखो दुनिया में क्या क्या करते हैं। मैंने एक किसी से सुना, वो जाके मछलियों को के बीच में अपने पाँव रखते हैं और वो मछलियाँ उनके पाँव को काटती हैं और उनके पाँव की क्लीनिंग होती है
है ना। मुझे कोई बता रहा था, वो क्या पता नहीं, वो डी स्केलिंग या पता नहीं क्या बोल रहे थे, तो मैंने उनको बोला वो काटती है तो आपको फील नहीं होता है? तो कहते नहीं, पर सोचते हैं ना कि ये काटने के बाद कितना अच्छा मेरा पाँव लगेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सोचो कि मनुष्य को, और मैंने कहा और मान लो कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो कहते नहीं वैसे सोचेंगे तो डर लगेगा, लेकिन वैसा हम सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं बहुत ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रहा है, अच्छा लगेगा, और वैसे भी इतने पैसे दे रहे हैं तो फिर लगता है कि होगा ही सक्सेसफुल। तो आप सोचो कि निश्चय में कितना बल है। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय जितना आपको गहरा होता जाएगा कि योग से मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं, मैं विश्व का मालिक बन रहा हूँ, तो उस योग में कितना मजा आएगा, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं जो बच्चे ज्ञान की धारणा करते हैं और जो नहीं करते हैं, उनमें जो अंतर दिखाई देता है वो क्या? तो जो बच्चे ज्ञान की धारणा करते हैं, उनको वो छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते, है ना। खुशी गायब नहीं होती। खुशी गायब क्यों होती है? खुशी गायब होती है एक शब्द के कारण, ये ऐसा होना चाहिए, है ना। और ज्ञान क्या कहता है? जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, है ना। मुझे एक बार ना एक युगल आए थे, तो जो भाई था वो ज्ञान में था, जो माता थी वो ज्ञान में नहीं थी। तो माता उनको पूछती, आप इन्हें पूछो, दीदी आप सामने बैठे हो ना, आप इन्हें पूछो, मैं इनकी लाइफ में नहीं होती तो इनका क्या होता? इनका जितनी बुरी आदतें हैं आप इनको पूछो, ये दिल पे हाथ रख के गवाही दे कि मैं इनकी लाइफ में नहीं होती तो इनका क्या होता। तो मैंने बोला हाँ भाई बाप बताओ, ये पूछ रहे हैं। तो कहते दीदी ज्ञान कहता है यही होती, ये क्यों नहीं होती? कल्प कल्प यही है ना, तो ये क्यों नहीं होती? तो मैंने कहा नहीं, ज्ञान तो यही कहता है। कहते नहीं नहीं दीदी, ये मेरा महत्व नहीं समझ रहे, आप इनको पूछो कि ये सोचे। है ना। तो मनुष्य देखो कितना अपने माइंड के साथ खेलता है ना, कि मैं नहीं होती तो ये दुखी होते, तो मैं हूं तो इनको खुश होना चाहिए। तो और वो भाई एकदम अड़ा पड़ा है कि नहीं नहीं दीदी आप इनको ज्ञान समझाओ कि कल्प कल्प यही होता है, इसमें इतना ग्रेटफुल होने वाली कोई बात नहीं है, यही रहती है कल्प कल्प, और चाहे इनका अच्छा कर्म समझो चाहे बुरा, यही रहेंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पर वो दोनों लड़े। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ऐसा होता, ये नहीं होता तो ये होता, इन बातों की वजह से हमारी खुशी गायब होती। और ड्रामा का ज्ञान कहता है जो है सो है, यही होता है कल्प कल्प, इसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। और फिर प्यारे बाबा कहते हैं कि जब हम सोचते हैं, जब हम कलयुग का ज्ञान लेते हुए एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सतयुग होना चाहिए, सतयुगी बातें होनी चाहिए, तो हमारी खुशी गायब होती है। अभी देखो आप एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर लेना, मैं हमेशा कोर्स में प्रश्न पूछती हूँ। कई बार व्यक्ति कहता है मेरी जीवन अच्छी नहीं है, मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ वो हुआ, लेकिन फिर मैं उनको पूछती हूँ ठीक है, मान लिया आपके जीवन में बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन बस सोच कर देखो, अगर जो आपके जीवन में हुआ वो वर्स्ट है, उससे खराब हो ही नहीं सकता, तो उस हिसाब से क्या बहुत बुरा हुआ? तो कहते नहीं उस हिसाब से तो इतना बुरा नहीं हुआ, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने 84वें जन्म में हो, जितनी तुमने यात्रा की है ना, और जो तुमने बाबा का बनने से पहले देखा इस जन्म में, वो तुम्हारा वर्स्ट है। तो आप सोचो उस हिसाब से हमारी यात्रा कितनी अच्छी रही होगी। तो आप अगर ज्ञान को धारण कर लें तो आपको पास्ट को लेकर भी कोई ये नहीं होगा, कंप्लेन नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई। तो बाबा हमें कहते हैं प्रेजेंट में भी आप विचार करके देखो कि चाहे कुछ भी हो जाता है, लेकिन मेरे पास ज्ञान बल है, योग बल है, मेरे पास बाबा है,
तो मैं उस चीज़ को आज पार करने के लिए सक्षम हूँ। बाबा हमेशा एक कहानी सुनाते हैं ना कि दुख ने पूछा कि मैं आज आऊँ या कल आऊँ, तो उनको कहा आज आ जाओ, क्योंकि आज मेरे पास समझ है, आज मेरे पास ताकत है, कल हो या ना हो नहीं पता। तो बाबा कहते हैं आज तो तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ है, तो आज क्या प्रॉब्लम है, आज कोई बात आती भी है तो आप उसको समझ सकते हैं, बाबा के साथ उसको पार कर सकते हैं, तो आज में भी कोई दिक्कत नहीं है। और फ्यूचर भी अगर आप सोचें तो जो भी होगा तो बाबा के साथ रहेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं जिनको ज्ञान की धारणा होती है वो दुखी नहीं होते, वो कभी छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी को नहीं गंवाते। और बाबा हमें कहते हैं कि उनको पता है कि ये नुकसान की दुनिया है ना, इस नुकसान की दुनिया में कोई नुकसान हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये दुनिया नीचे गिरने वाली दुनिया है। तो इसीलिए किसी भी बात को देखकर हमें ऐसे नहीं आना चाहिए अरे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि नुकसान होना, ग्लानि की बातें होना इस दुनिया में नॉर्मल है। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन सत्युगी नहीं है तो और हम उस हिसाब से देख रहे हैं, आप विचार करके देखो, मैं कभी कभी मैं भाई को कहती हूँ दुनिया का जो हाल है उस हिसाब से तो हम लोग बहुत ठीक बैठे। आप सोचो दुनिया में क्या नहीं हो रहा है ना, कितनी वैरायटी प्रकार से मनुष्य का पतन और नुकसान दोनों हो रहे हैं। उस हिसाब से तो हम अपने को देखें तो हम छत्र छाया में ही बैठे हैं। बाकी हाँ ये तो है ना कि अगर चारों तरफ तूफान आ रहा है तो आप कोई एकदम गद्दी पर तो नहीं बैठे रहेंगे, कुछ तो आपको भी सेक आएगी, लेकिन वो हाल तो नहीं है ना जो दुनिया का है। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान को अनुभव करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी हर समय बुद्धि काम करती है, हमारी बुद्धि हमारा साथ देती है, हमें बाबा साथ देता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो ज्ञान की धारणा करते हैं कि मैं किसके साथ हूँ, कौन सा समय है और इस समय के हिसाब से मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, वो कभी भी छोटी छोटी बातों में खुशी नहीं गंवाते। अच्छा, ओम शांति।